नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है वह विषय यह है कि क्या आत्मज्ञान के बाद भी साधना की आवश्यकता है। तो जो मेरा मानना है और जो मेरा जानना है वह यह है कि आत्मज्ञान के बाद ही असली साधना शुरू होती है। जैसे कई संतों ने भी कहा है और स्वयं ओशो ने भी कहा है कि आत्मज्ञान होने के बाद भी एक जन्म होता है। आत्मज्ञान होने के बाद भी मनुष्य का एक जन्म होता है और मुझे भी लगता है कि यह सही है। किन कारणों से सही है, जैसे कि आत्मज्ञान होने के बाद हमें यह स्थिति तो मालूम पड़ गई कि हम शरीर नहीं हैं और हमें आत्मा की भी झलक मिल गई, लेकिन हमें अभी भी जो देह भाव का संस्कार है, जो हमारा सबसे पहला संस्कार होता है, शरीर से जो हमारा संबंध बनता है वो हमारा सबसे पहला संस्कार है और वो संस्कार इतना गहरा है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वो जल्दी से जाता नहीं है। यानी कि देह भाव हमारा आता जाता रहता है और आत्मा में हमारी स्थिति अभी बनती नहीं है। तो आत्मा में स्थिति ना बनने के कारण आत्म भाव को जीने के लिए हमें एक नए जन्म की आवश्यकता पड़ती है। कुछ साधक जो हैं आत्मज्ञान होने के बाद थोड़ा जल्दबाजी भी करते हैं कि अब साधना की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे कई उदाहरण दिए जाते हैं कि जब आप मंजिल पर पहुंच गए हो तो फिर साधन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मंजिल पर पहुंचना हुआ नहीं है। वो इसी कारण से नहीं हुआ है क्योंकि देह भाव जब तक हमारा बना रहेगा, ये तो होता है कि आत्मज्ञान से देह भाव कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन पूरी तरीके से समाप्त नहीं होता है। और कुछ देह भाव का संस्कार शरीर होने का कि मैं शरीर हूँ, ये संस्कार बचा रहता है और इसी संस्कार को गलाने के लिए हमें जो है आत्म भाव में स्थिति बनानी पड़ती है। यानी कि यूँ कहें कि पहले जो हमें अभ्यास था जन्मों जन्मों से अपने को शरीर जानने का, शरीर मानने का, अब यही अभ्यास इसके विपरीत आत्म भाव में रहने का है, अपने को आत्मा मानने का और अपने को आत्मा में रहने के लिए जो भाव की स्थिति बनती है उसे आत्म भाव कहते हैं। तो आत्म भाव में जब हम लंबे समय तक रहते हैं तो यही आत्मज्ञान हमारा प्रगाढ़ होता है, गहरा होता है और ये जितना गहराता जाता है उतना ही आदमी बोध को उपलब्ध होता है। लेकिन कुछ क्या, ज़्यादातर साधक यहीं भटकते हैं। वो क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इस भाव को गहराने नहीं देते हैं और लोगों को उपदेश करना शुरू कर देते हैं, उन्हें बोलना शुरू कर देते हैं, या यूँ कहिए कि वो पूरी तरीके से आत्मबोध को या आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हुए हैं। अभी भी उनके अंदर एक सात्विक अहंकार की वृत्ति बची हुई है। कैसे बची हुई है, ये आप इस तरीके से भी अपने अंदर जान सकते हैं कि हमें जब तक हमें संसार में सबको ज्ञानी बनाना है, हम ये चाहते हैं कि सबको बोध हो, संसार में ये चीज़ें गलत हैं वह सही हैं। जब तक ये एक वृत्ति है कि संसार में कोई बदलाव आए तो ये वृत्ति ही अपने आप में प्रमाणित करती है कि हमारे अंदर अहंकार की उपस्थिति है। क्योंकि आत्मा के तल पर तो सर्वज्ञ आत्मा ही है, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। तो आत्मा के स्तर पर तो कोई संसार है ही नहीं, तो फिर बदलाव किस बात का। तो जब तक हमारे अंदर ये वृत्ति है कि हमें संसार को बदलना है, संसार में नया बदलाव लेके आना है, लोगों में जागृति लानी है, जागरण लाना है, तो यह एक हमारे सात्विक अहंकार को प्रमाणित करता है। तो इसीलिए यहाँ पर साधना की आवश्यकता है। अगर मैं ये कहूँ कि साधना शुरू ही आत्मज्ञान के बाद होती है, असली साधना, क्योंकि उससे पहले जो साधना है वो तो ऐसे है जैसे बच्चे को प्री स्कूल में या प्ले स्कूल में हम एडमिशन कराते हैं
तो प्ले स्कूल में, प्री स्कूल में बच्चे को क्या है, या नर्सरी क्लासेस में, एलकेजी यूकेजी में अक्षरों का बोध कराया जाता है, अक्षरों को लिखना सिखाया जाता है। लेकिन जब वह उस लिखने को सीख जाता है तो उसी अपनी लेखनी से नए नए शब्दों का निर्माण करने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं पर उसकी स्कूलिंग समाप्त हो गई, वहाँ से उसकी स्कूलिंग शुरू हो रही है। अब वह उन शब्दों का उपयोग करके बड़े बड़े निबंध लिख सकता है, पुस्तकें लिख सकता है, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकता है। भाषा के प्रयोग करना उसको आ गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से परफेक्शन नहीं आया है। तो इसीलिए अब यहाँ से आत्मज्ञान होने के बाद आपकी साधना शुरू होगी। जैसे जैसे आप अपने में रहते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका देह भाव कम होता चला जाएगा। और जब पूरी तरीके से आपका देह भाव गिर जाएगा, तब आपको बोध की उपलब्धि होगी। फिर वहाँ पर जो आपकी स्थिति है वह स्थित प्रज्ञा वाली स्थिति होगी, जिस स्थिति से फिर आपको नीचे नहीं गिराया जा सकता, आप वहाँ से नीचे नहीं आ सकते। आपकी वह स्थिति बिल्कुल सहज हो जाएगी। मान लो उदाहरण के लिए, जैसे किसी ने ड्राइविंग करना सीखा है, अभी नया नया जिसने ड्राइविंग करना सीखा है, उसको ऐसा आभास होता है, प्रतीति होती कि उसको गाड़ी चलानी आ गई है। लेकिन क्या वाकई में उसे गाड़ी चलानी आ गई है? क्योंकि गाड़ी पे कंट्रोल करना और गाड़ी में जो है सब काम करते हुए भी गाड़ी चलती रहे, वो स्थिति एकदम आसानी से उपलब्ध नहीं होती है। शुरुआत में आपको रोड पे भी फोकस करना पड़ता है, गियर, क्लच, एक्सीलेटर पे फोकस करना पड़ता है, और सारी सजगता, सारी अवेयरनेस आपकी वहीं ज़रूरी होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते शुरुआत में कि आपका म्यूजिक भी ऑन है, आप फ़ोन पे बात भी करे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी भी चल रही है। यह स्थिति नहीं होती है शुरुआत में जो ड्राइविंग सीखते हैं। लेकिन उनको ये लगता ज़रूर है कि उनको गाड़ी चलाना आ गया, लेकिन अभी गाड़ी पर पूर्ण तरीके से उनका नियंत्रण नहीं हुआ है। ठीक ऐसी ही स्थिति जो आत्मज्ञान को नए नए उपलब्ध साधक होते हैं उनकी भी होती है। अभी उनको हल्की सी आत्मज्ञान की झलक हुई है, बोध नहीं हुआ है पूरी तरीके से। तो बोध के लिए उन्हें आत्म भाव में रहने का अभ्यास करना पड़ेगा। तो अभ्यास को रोज़ गहराना पड़ेगा। 4, 5, 6 साल, 8 साल, जितना आप समय देंगे उतना गहराता चला जाएगा। फिर एक आपकी ऐसी सहज स्थिति आएगी कि आपके रोज़मर्रा के भी आपसे काम होते रहेंगे और आपकी एक सहज स्थिति बनी रहेगी। यानी कि आप रहोगे आत्म भाव में, शरीर भाव में आप कभी आओगे ही नहीं। तो जब शरीर भाव में आत्मा आती है तो तभी जीव भाव पैदा होता है। जब आत्म भाव में रह के कार्य करती है तो आत्मा की उपलब्धि हर समय रहती है, सोते जागते, करते चलते फिरते। जैसे जब आदमी गाड़ी का अभ्यास रोज़ सड़क पर चलाने का करता है, रोज़ ड्राइविंग करता है, तो धीरे धीरे उसका अभ्यास इतना परफेक्ट हो जाता है कि वो किसी से फ़ोन पर भी बात कर रहा है, कुछ बिजनेस की मीटिंग भी कर लेता है चलते चलते। और कई लोग तो इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि गाड़ी चलाते चलाते नींद भी निकाल लेते हैं और गाड़ी भी चलती रहती। तो जब ये स्थिति एक ड्राइवर की होती है तब उसको पूरी तरीके से कार चलाना समझ लो आ गया है। तो यही स्थिति आत्मज्ञान पर भी लागू है। जब आत्मज्ञान होने के बाद आत्म भाव में आपकी स्थिति इतनी प्रगाढ़ हो जाए, इतनी परफेक्ट हो जाए कि आप किसी भी तरीके से चलते फिरते बोलते हर समय आत्म भाव में स्थित है, तब आप स्थित प्रज्ञ होंगे, तब आपको असली आत्मबोध घटेगा। उससे पहले स्थिति ऐसी रहेगी कि आप वहाँ से गिर भी सकते हैं, यानी कि कोई दुर्घटना हो भी सकती है। जैसे नया नया ड्राइवर अगर सारी चीज़ें फ़ोन पे बात करने लगे, अपनी मीटिंग भी करने लगे, सब चीज़ें, तो दुर्घटना के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक ऐसे ही दोबारा अहंकार लौट के भी आ सकता है, क्योंकि अहंकार कहीं गया नहीं होता है। अहंकार कहीं गया नहीं होता है। शुरू में जब आत्मज्ञान होता है तो सात्विक अहंकार की स्थिति बड़ी निर्मल होती है, यानी आपको इतना सूक्ष्म रूप में अहंकार आपके सामने होता कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई अहंकार कार्य कर रहा है। लेकिन बड़े सूक्ष्म रूप में देह भाव रहता है, कहीं ना कहीं एक विशेषता का आभास रहता है
कि मुझे एक ऐसी उपलब्धि हो गई है जो सभी जनमानस को नहीं है। जबकि आत्मा के स्तर पर तो सभी प्राणी, सभी जीव उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने आप हैं, चाहे आप बुद्ध पुरुष हैं, एनलाइटेड पुरुष हैं, या फिर आप कोई सामान्य आदमी हैं। आत्मा के स्तर पर सब बराबर हैं। कोई बुद्ध पुरुष इम्पोर्टेंट नहीं है या कोई सामान्य पुरुष जो है उसके लिए कम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अस्तित्व के लिए तो पूरा अस्तित्व ही महत्वपूर्ण है। तो जब यह सामान्यता, यह सरलता आपके अंदर उतर जाए और आपके आचरण में आ जाए, तब बोध की स्थिति उपलब्ध होती है। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि आत्मज्ञान के बाद ही सही मायने में साधना शुरू होती है। लेकिन ये साधना बड़ी स्मूथ होती है। अब इसमें कोई तनाव नहीं है, क्योंकि आपको अपनी मंजिल दिखाई पड़ गई है कि मेरे को वो पहाड़ की चोटी पर जाना है। तो वहाँ जाने के लिए अब आपको थोड़ा चलना तो पड़ेगा, लेकिन अब भटकना आपका बंद हो गया है। तो आपको एक सीधा मार्ग दिख गया है अपने आत्मलोक का। बस आपको वहाँ तक चलना है और कुछ देर चलने के बाद ही आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करना, कमेंट करना। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में मुझे भेज सकते हैं। और मुझे सुनने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।